तो शुरुआत प्रेम जी आपसे करते हैं कि इस पूरे अभियान को अगर देखें जो बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ छेड़ा हुआ है, उससे फायदा किसको हो रहा है? बीजेपी को फायदा हो रहा है या राहुल को फायदा हो रहा है? जो अभियान चलाया जा रहा है उनके खिलाफ, अब उसमें तो सारे बड़े नेता शामिल हो गए हैं। कौन फायदे में है? क्या देशद्रोही और देश विरोधी कह देने से ये आरोप उन पर चिपक जाएंगे राहुल गांधी की? जी शुक्रिया मुकेश सर। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि 3 दिन वहाँ रहते हैं राहुल गांधी और अलग अलग कारणों से हर दिन मीडिया में सुर्खियां बने हुए हैं। और सुर्खियां बनने का एक उन्होंने जो डिलीवरी दी, बात की, वो मुद्दे थे। लेकिन उन मुद्दों पर जो रिएक्शन रहा, उस वजह से ये सुर्खियां बनती भी चली गई, बढ़ती भी चली गई, मजबूत होती चली गई, एक डिस्कोर्स बन गई, एक विमर्श बन गई। तो आज अब विमर्श ये है कि जैसे हम बहुत समय पहले देखा करते थे कि मुख्य धारा की जो मीडिया होती थी वो एक तरफा उसमें से झूठ निकाल निकाल करके समझाती थी कि इधर से आलू डालो उधर से सोना निकलेगा, ऐसा राहुल गांधी ने कहा। बीजेपी वालों ने इसको एस्टैब्लिश नहीं किया, इसको मीडिया ने एस्टैब्लिश किया था, क्योंकि उनको वो बोलने देते थे कि बोलो। उसी तरह का झूठ अभी बोलने के लिए दिया जाने लगा है। एकदम वैसा ही सीन फिर से क्रिएट हो रहा है मीडिया में, हमें पुराने दिन याद आ रहे हैं। तो ये जो हो रहा है, अब ये लड़ाई जो है एक निर्णायक मोड़ पर है। निर्णायक इसलिए भी, आपने खड़गे जी का भी बयान सुना होगा, उन्होंने कहा 20 सीटें और आ जाती तो ये लोग जेल में होते। और राहुल गांधी ने भी जो कहा कि बदल गया है, मतलब हमने डर खत्म कर दिया है, जैसे चुनाव नतीजे आए डर खत्म, अब लोग उनकी गाड़ी में खिड़की में आके कहते हैं कि डर खत्म हो गया। तो निर्णायक तो एक स्तर से हुआ है, लेकिन अब और निर्णायक इसलिए है कि अब ये सरकार जो है वो जान रही है कि हम कब तक चलेंगे हमको पता नहीं है, क्योंकि जनमत का बहुत बड़ा सैलाब इकट्ठा हो रहा है इस सत्ता के खिलाफ में। और इससे पहले कभी भी नहीं देखा जाता था, देश में कोई ऐसा एलओपी आज तक नहीं मिला जिसके पीछे आज जिस तरीके से आरजेडी है, समाजवादी पार्टी है या दूसरे हैं, सब लोग जिस तरह से एलओपी की आवाज को बुलंद कर रहे हैं, ऐसा एलओपी इससे पहले नहीं देखा गया था। ये अमेरिका में आइए, पहले दिन आरएसएस मुद्दा बना, दूसरे दिन आरक्षण, और तीसरे दिन आरक्षण प्लस सिख और प्लस तमाम चीजें, ये जो राहुल गांधी को घेरने के लिए मुद्दे बने। अब इसमें एक बात जो सबसे ज्यादा कि राहुल गांधी देश विरोधी हैं, वो देश विरोधी लोगों के साथ बैठते हैं, वो देश के खिलाफ हैं, ये बोलने में किसी को कोई संकोच ही नहीं हो रहा है। ये राहुल गांधी की तुलना पन्नू से की जा रही है। मतलब समझिए कि एलओपी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है और यहाँ के राजनीतिक दल, यहाँ के बड़े बड़े नेता, यहाँ तक कि अमित शाह भी उतर गए। अब अमित शाह जब उतर जाए राहुल गांधी की निंदा करने के लिए, तो समझिए कि राजनीतिक स्तर पर इसको इमरजेंसी बोलेंगे कि बीजेपी के लिए इमरजेंसी की घड़ी आ गई कि राहुल गांधी का मुकाबला करने के लिए अमित शाह एक ने मोर्चा ले लिया। यह हालात पैदा हो, इसका मतलब है कि राहुल गांधी ने एक ऐसा इम्पैक्ट क्रिएट किया है जिस इम्पैक्ट का सामना करने में मायावती जी को भी दिक्कत हो रही है, बीजेपी को भी दिक्कत हो रही है, और उनके पूरे इकोसिस्टम को दिक्कत हो रही है। बिलबिला गया है इकोसिस्टम। आज वो इल्हाम का ही उदाहरण ले लीजिए। हम ये कहते हैं कि इल्हाम से राहुल गांधी की मुलाकात थोड़े हुई है। राहुल गांधी की मुलाकात अमेरिकी रिप्रेजेंटेटिव जो हैं लॉ मेकर्स, उनके प्रतिनिधि मंडल से हुई है। प्रतिनिधि मंडल राहुल गांधी से मिलने आया है। कोई राहुल गांधी ने व्यक्तिगत मुलाकात इल्हाम से साथ नहीं की है कि इल्हाम क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, उससे इनकी रजामंदी हो, ऐसे मतलब निकाले जा सके। ये मतलब कतई नहीं निकाला जा सकता। लेकिन ये मीडिया झूठ फैला रहा है कि राहुल गांधी की इल्हाम के साथ मुलाकात हुई है और इल्हाम का ये कैरेक्टर है, भारत विरोधी कैरेक्टर है, और इसलिए राहुल गांधी भारत विरोधी कैरेक्टर से अपने आप को जोड़ रहे हैं। ये झूठ फैलाया जा रहा है। इसी तरह से वो जो खालिस्तान सिख फॉर जस्टिस वाला है गुरपवंत सिंह, तो गुरपवंत सिंह जाना हुआ टेररिस्ट है, खालिस्तान सपोर्टर है। गुरबंद इसको राहुल गांधी से आप जोड़ रहे, वो राहुल गांधी को समर्थन करे या विरोध करे, इससे राहुल गांधी का क्या मतलब है?
लेकिन आप उसको खड़ा करके राहुल गांधी के साथ, अगर गुरकुवंत सिंह राहुल गांधी के समर्थन कर रहे हैं तो इसको आप भारत की राजनीति में एक आतंकवादी नजरिए से दखल भी मान सकते हैं। इसको, इसके लिए आप राहुल गांधी को कैसे जिम्मेदार ठहराएंगे? क्या उसने नहीं कहा था कि हम लाल किले पर झंडा फहराएंगे? क्या उसने उस काम को अंजाम नहीं दे दिया? तो उसको संरक्षण कौन दे रहा है? ऐसे तत्वों को संरक्षण तो सरकार दे रही है कि वो कह करके तिरंगा फहरा देता है लाल किले पर, वो ठीक है, लेकिन वो राहुल गांधी की तारीफ करता है तो राहुल गांधी टेररिस्ट हो गए। ये इसका मतलब है कि हताश हो गई है बीजेपी उन मुद्दों पर जो राहुल गांधी लेके चल रहे हैं, चाहे मैन्युफैक्चरिंग के इशू पर चाइना की से बात कह रहे हैं कि चाइना क्यों आगे बढ़ा, बेरोजगारी कैसे दूर होगी, ये बात हो, चाहे रिजर्वेशन 90% की पार्टिसिपेशन क्यों नहीं होगा, जब तक नहीं होगा तब तक देश कैसे आगे बढ़ेगा? 90% को माइनस करके थोड़े देश आगे बढ़ेगा। ये जो मोटी मोटी बातें देश को वो बहुत सादगी से समझा दे रहे हैं, लॉजिकली समझा दे रहे हैं, इससे बीजेपी बहुत हताश हो गई है, आरएसएस तक हताश हो गए, उनको भी राहुल गांधी के लाइन पर आना पड़ रहा है। अब बीजेपी के पास कोई रास्ता नहीं बचा है कि राहुल गांधी को बदनाम करें, देश विरोधी साबित करें, ताकि उनके दी गई बातों को, उनके रोड मैप को खारिज किया जा सके। पॉलिटिकली ये हमला करने का उनका आखिरी अस्त्र हमें नजर आता है।